खड़गे के बयान के बाद बड़ी संख्या में लोगों में नाराजगी है। दरअसल खड़गे ने कहा है कि कुंभ में स्नान करने से गरीबी नहीं खत्म हो जाएगी। इससे पहले अखिलेश यादव भी सवाल खड़ा कर चुके हैं। ये खड़गे जी का हताशा का और बेफजूल का बयान है। और खड़गे जी तो बोलने लायक ही नहीं है। वो 85-86 साल की उनकी उम्र हो गई है। वो सठिया गए हैं। वो देश की देश को वो सनातन को कांग्रेस ने हमेशा गाली ही दिया है। और उनको क्या मालूम है, उनको जिस विषय मालूम ही नहीं, जो अपने परिवार को न बचा सका हो, जिसके परिवार को मुसलमानों ने मार करके और बेइज्जत करके उसके पूरे सिर्फ किस तरह वो बचा है। और वो पूरे गांव में दलितों के नरसंहार किया गया था उस वक्त के वहाँ का जो निजाम हैदराबाद था उसने भेज करके कराया था। तो किस तरह ये बच गया, ये इसीलिए डर के मारे सिर्फ सनातन के ऊपर ये बात कर रहा है, सनातन के विरोध में बात कर रहा है। और कुछ नहीं, उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। वो पहले सबसे पहले अपने नेता को दे। तो अगर वो कोई वहाँ कुंभ नहाने से नहीं होता, ये 60 करोड़ लोग जो आ रहे हैं आस्था पे, तुम इसी तरह चोट करते रहोगे तो डायनासोर की तरह, जैसे डायनासोर इस देश से खत्म हो गए वैसे कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तुम लोगों ने बहुत अति कर लिया हिंदू और सनातन के साथ। हाँ, वो कहेंगे जब 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, ना वो राम मंदिर जा सकी, ना वो कृष्ण जी के मंदिर को जा सके उनके कोई भी प्रधानमंत्री आज चैलेंज साथ। लेकिन हाँ, वो कहाँ गया इंदिरा जी औरंगजेब की उस पे जा करके नतमस्तक जरूर हुई जा करके। उनकी तुष्टीकरण की राजनीति रही, वो तुष्टीकरण की ही राजनीति की। हमेशा हिंदुओं और सनातन को उन्होंने गाली ही दिया है। कोई भी अच्छा कार्य हिंदुओं और सनातन का होगा वो उसको सिर्फ डेमोलाइज करने का काम ही करेंगे, उसको प्रसारित करने का काम ही उन्होंने किया, कांग्रेस ने किया है, जिसका खामियाजा आज कांग्रेस भुगत रही है। आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से, डुबकी लगाने से भाजपा नेताओं की देश की गरीबी नहीं दूर हो जाएगी। ऐसा है, खड़गे जी जो थे ये बहुत ही गरीब थे ये, और ये इतने अमीर कैसे हुए? कांग्रेस का दामन पकड़ के अमीर हो गए हैं। तो गंगा स्नान करने से कोई अमीर गरीब नहीं होता है, वह एक धर्म का विषय है, ठीक है। और खड़गे जी कांग्रेस का दामन पकड़कर आज अमीर हो गए हैं। ये दुनिया देख रही है कैसे अमीर हुए हैं। खड़गे जी, पहली बात यह है कि कांग्रेस के सारे नेता खड़गे का विरोध किए थे, जिसमें कपिल सिब्बल ने विरोध किया था। तमाम नेताओं ने, 31 नेताओं ने खड़गे का विरोध किया था कि इनको राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं बनने देंगे, गांधी परिवार को राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं बनने देंगे, कांग्रेस का अध्यक्ष। और उसके बाद फिर सोनिया गांधी जब देखी कि पूरा कांग्रेस उनके खिलाफ है तो वो जाके खड़गे को लेके आई थी, क्योंकि जानती हैं खड़गे जी को पैसा प्यारा है, खड़गे जी को सत्ता प्यारा है, खड़गे जी को देश नहीं प्यारा है। ऐसे में वो धर्म की बात ना करें। वो धर्म से ना कभी जुड़े थे, ना जुड़े हैं, ना जुड़े रहेंगे। उनको पैसे से प्यार है, इसलिए वो कांग्रेस से जुड़े हैं और कांग्रेस के लिए कार्य करते हैं एज ए एम्प्लॉय के रूप में। जो है वो गंगा में डुबकी लगाने से देश की गरीबी दूर नहीं हो पाएगी। अखिलेश यादव भी सवाल खड़ा कर चुके कुंभ की व्यवस्थाओं पर। गंगा और जमुना और सरस्वती में नहाने से वास्तव में गरीबी नहीं खत्म होगी, ये आस्था का विषय है। और जहाँ तक बात है तन को नहवाया मन को नहवाया ही नहीं, गंगा नहाने से क्या फ़ायदा? वहाँ से आने के बाद फिर वही बेईमानी और ठगी, बेईमानी और लूट घसोट और ज़बरदस्ती का काम करते हैं लोग। तो ये कहाँ से? मैं तो बार बार आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, जितने एमएलए हैं, जितने एमएलसी हैं, जितने आईएएस हैं, जितने आईपीएस हैं, पीपीएस हैं, पीसीएस हैं, और जो जितने ज़िले के आरटीओ हैं, और जितने स्वास्थ्य महानिदेशक और स्वास्थ्य महानिदेशक और सिंचाई विभाग के बड़े इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी के बड़े इंजीनियर, इनकी संपत्ति की जांच करा लें तो ये भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हुए हैं। तब जाके जो है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। केवल महाकुंभ में नहाने से गरीबी वास्तव में नहीं मिटेगी। ठीक है, वो कह रहे थे कि जो लोग कुंभ में नहाने जा रहे हैं, चाहे भाजपा के लोग हों चाहे जो लोग हों, इससे देश की गरीबी नहीं दूर होगी। भाई उसका गरीबी से क्या लेना देना है? उसमें अमीर गरीब दोनों जाएंगे। वो हमारी आस्था का विषय है, वो संगम है।
वो सनातन का मामला है। सनातन को मानने वाले वहाँ जाएंगे नहाएंगे। मैं तो इलाहाबाद में स्टूडेंट रहा हूँ, मैं तब भी नहाता था, अभी भी गया नहाने। उससे मेरी गरीबी से क्या लेना देना है? उसके नहाते हैं, लेकिन उससे अमीरी गरीबी कोई लेना देना है नहीं। कांग्रेस लुटेरी पार्टी है, लूटती थी, उसको लूटने का मौका नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सनातन का विरोध करती है। सनातन के एक भी नेता यहाँ जितने नेता बोल रहे हैं कांग्रेस के, कोई एक नेता बता दे गांधी परिवार कभी होली, दिवाली और रक्षाबंधन मनाया हो या दिखाई पड़ा हो कभी टीवी पे दृश्य या अखबार में? बताएं, हम बताने को तैयार हैं। इन्होंने हमेशा रोजा मनाया है, इफ्तार मनाया है, ईद बकरीद मनाई है। क्या जानेंगे सनातन के बारे में? ये सनातन के बारे में बात करेंगे, इनको सनातन के बारे में ABCD पता ही नहीं है, क्या बात करेंगे? ठीक है, करोड़ों लोग वहाँ पर स्नान करने जा रहे हैं गंगा और कुंभ में। खड़गे ये कहते हैं कि वहाँ से जाने से गरीबी नहीं दूर हो जाएगी। वो तो लोगों की आस्था का विषय है, वहाँ अमीरी और गरीबी से क्या मतलब? गरीबी दूर हो ना हो, बीमारियां जरूर लगती हैं। आप ये देखिए, करोड़ों की तादाद में जा रही है और व्यवस्था आपकी कुछ भी नहीं है ना? तो वहाँ पे किस तरीके से लोग गंदगी मचा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है सर जी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्नान करने की बात करते हो। स्नान हर देश का नागरिक रोज़ अपने घर में स्नान करने के बाद पाठ पूजा करता है, तभी भोजन करता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वहाँ की जो धर्म की एक विचारधारा है वो इतनी अजीब सी है कि आप सिर्फ एजेंडे के तहत भाजपा इसको चला रही है कि स्नान करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि ये बता रहे थे कि कांग्रेसी जो हैं मुसलमानों के त्योहारों को मनाते, हिंदुओं के त्योहारों को मनाते नहीं हैं। तो कैसी बातें करते हैं। नेहरू खानदान, पंडित खानदान है, उनका ये चश्मो चिराग है राहुल गांधी। किस तरीके की आपत्तिजनक बात करते हैं ये लोग। मुझे शर्म आती है इस चीज़ पे कि किस तरीके से आप लोग परिवार पे किस तरीके से हस्तक्षेप करते हैं। और खड़गे के सवाल ने बहुत सारे लोगों को आहत किया है, क्योंकि जो भी लोग वहाँ जा रहे हैं वो आस्था के दृष्टिकोण से जा रहे हैं। वहाँ कोई अमीर और गरीब की हैसियत से नहीं जा रहे। असल में मल्लिकार्जुन खड़गे का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं, ठीक है, इनकी ये औकात नहीं है, ठीक है, कि एक बार ये कह सकें कि अमृतसर के सरोवर में नहाने से गरीबी दूर नहीं हो सकती। ठीक है, काबे में जाकर, ठीक है, जाकर लाखों रुपए खर्च करते हो, गरीबी दूर हो नहीं सकती, क्योंकि ये धर्म का मामला है। लेकिन सनातन पे ये इतना कुकृत्य कर सकते हैं, कुदृष्टि डाल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि मतलब कि इससे गरीबी दूर नहीं हो सकती। अरे सनातन को इतनी मतलब मानसिकता कांग्रेस की इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है कि मतलब कुछ भी बोल लो। अरे करोड़ों लोग रूस से, अमेरिका से, कहाँ से करोड़ों लोग नहाने आ रहे हैं, ठीक है, इस पावन धरती को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, विवेकानंद ने एक बार कहा था, ठीक है, एक बार कहीं से जा रहे थे तो उनको भारत का एक थोड़ा सा बॉर्डर मिल रहा था, बाहर जा रहे थे, तो एक बार उतर के कि मैं इसको प्रणाम कर लूँ। ये वो पावन धरती है, लेकिन ये कांग्रेसी कुकर्मी लोग, ठीक है, इसका जो अध्यक्ष है ये कुकर्मी, और इसका तो जो कांग्रेस का नेता है वो कहता है हिंदू आतंकवादी, हिंदू, ठीक है। तो ये इस प्रकार की दृष्टि के लोग हैं, सोच इनकी गिर गई है, ठीक है। कभी 44, कभी 56, कभी 99 आ गए हैं। सनातन ने इनको महाराष्ट्र में ऐसा गायब किया कि केवल 10 सीट मिली है। अरे 50-60 सीट मिलती थी। तुम्हारे कुकृत्यों से एक मौलवी ने ये कहा कि आप हमारी ये 27 बातों को मान लो तो हम मुसलमानों के वोट दिलवा देंगे। तो राहुल जी ने कहा हाँ मान लेंगे। अरे हमने कहा इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये अपना तो डूबेगा, ठीक है, ये उद्धव को ले जाएगा और शरद जो अंतिम सैया पे पड़े हैं उनको भी ले जाएगा। ठीक, मेरी दृष्टि सही हुई, मेरी जवान अच्छी हुई। ये असल में कांग्रेस कांग्रेस एक ऐसी छूत की बीमारी है, जो इसको स्पर्श करेगा उसको छूत लग जाएगी, वो सब खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस से दूर रहो, वो ज़्यादा अच्छा है, इनकी मानसिकता से दूर रहो। सवाल इन्होंने जो पूछा आपसे कि अमृत सरोवर में स्नान करने से क्या जो है वो गरीबी दूर होती है?
देखिए, सबसे पहली बात तो इनको सरोवर के बारे में मालूम ही नहीं। सरोवर के ठीक सामने स्नान गृह बने हुए थे। सरोवर में कोई भी डायरेक्ट नहीं आता। मैंने यही बात है यहाँ पे कही आपके चैनल पर कि जिस तादाद में लोग आ रहे हैं और वहाँ पे गरीबी दूर करने का सवाल पूछे, उससे गरीबी मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर स्नान करते हैं, स्पर्श करते हैं। अब ये तो अपनी अपनी आस्था का विषय है ना, आस्था वहाँ पे जुड़ी हुई है तो भी तो संगम में जाते हैं ना सर जी। गरीबी तो कहीं नहीं दूर होती किसी से। आस्था क्या है? स्नान करने की है। और अमृतसर में वहाँ पे गुसलखाने बने हुए हैं, आप पहले नहाएंगे तब आप सरोवर में जा सकते हैं, एंट्री नहीं है। आप ये नहीं कि घर से मुँह उठाए चले आए और आप गंगा जी में चले गए। अब पत्रकार महोदय इनको तो ज्ञान से भटक रहे हैं, सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, कायदा कानून नियम ये लोग ताक पर रख देते हैं और सनातन धर्म को जो नहीं मानता है, आज उत्तर प्रदेश की जनता जनादेश दे के इनको 25-30 बरस के लिए बाहर कर दिया और आज सनातन धर्म संगम तट का जो गंगा माता का पवित्र जगह है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर गए थे, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी दोनों लोग मौके पर स्नान किए। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। खड़गे ये कहते हैं कि जो गंगा में स्नान करने से गरीबी नहीं देश की दूर हो जाएगी, तो वो तो आस्था का केंद्र है, लोग आस्था में जा रहे हैं संगम में डुबकी लगाने। वहाँ कोई अमीर कोई गरीब की प्लानिंग करके थोड़ी कोई जाना। खड़गे जी बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बयान पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने जो कहा होगा वो सही कहा होगा। हाँ, रही आस्था का सवाल, तो आस्था से और गरीबी को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। आस्था एक अलग चीज़ है। अगर लोग वहाँ पर प्रयागराज जा रहे हैं महाकुंभ में, तो ये आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वहाँ गरीबी और अमीरी नहीं, और गरीब अमीर सब जाते हैं, मगर वो बड़े नेता हैं, उन पर हम टिप्पणी भी नहीं कर सकते। किस मानसिकता के टिप्पणी भी नहीं कर रहे, सवाल भी खड़ा कर दिया। देखिए, सनातन आत्मसात का शब्द है, आत्मसात किया जाता है, उसे महसूस करने वाली चीज़ है। स्नान एक महसूस और परंपरागत चीज़ है। अब स्नान को जब उसकी व्याख्या ये लोग अपने मॉडल में करने लगते हैं, अपने सिस्टम में करने लगते हैं, अपने पार्टी के दृष्टिकोण से करने लगते हैं, तो हम समझते हैं कि सनातन पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सवाल करने के लिए जब बात कर देती है तो मजबूरी है कि जिसको चोट लगेगा वो आह भरेगा। इनको चोट लगी इसलिए आह भरे। इनको चोट तो हमेशा लगती रहती है। जब ये सत्ता में रहे तो ये कुंभ कोई आज नया पर्व थोड़ा ही है, ये तो हर 12 साल पर महाकुंभ की व्यवस्था होती है, जो है सदियों से कुंभ की व्यवस्था चली आई है। कुंभ के मैटर को लेकर के विपक्षी को या किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए, जो है किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। जो है कुंभ जो है सनातन का पर्व है, ये हमेशा से चला आया है। जो है कुंभ में कोई राजनीति किसी की नहीं होनी चाहिए, चाहे वह कांग्रेस के लोग हैं, चाहे समाजवादी या किसी दल को, किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए कुंभ के मैटर को। खड़गे कह रहे हैं कि वहाँ जाने से गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। अखिलेश यादव पहले ही सवाल खड़ा कर चुके हैं, मतलब आस्था पर भी सियासत। आस्था पर नहीं, जैसे आप एक दृष्टि से देख लो, सबकी शकल एक जैसी नहीं है, तो सबकी अकल भी ऐसे एक जैसी नहीं है। वो जो कुछ कह रहे हैं अपनी अकल के हिसाब से कह रहे हैं। इतनी अकल होती तो इतनी इस कांग्रेस को या हालत नहीं होती। अगर खड़गे जी को बना के कांग्रेस ने सोचा हम बहुत अच्छा कर लेंगे, उन्नति हो जाएगी, उन्नति नहीं हो जाएगी, जो कुछ बचे कुचे हैं वो भी चले जाएंगे। बिल्कुल खसक जाएगा। यही तो आस्था है। तो फिर मुसलमानों की आस्था क्या हज जाने से वो उतर जाएंगे? हज क्यों जाते हैं? हज के लिए पैसा क्यों देते? हम तो ये पूछना चाहते हैं, उस पर नहीं बोल पाएगी कांग्रेस। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है भाई। कोई हज जाने जाता है, कोई अमृत सरोवर जाता है, तो कोई अगर कुंभ में जा रहा है तो उस पर इस तरह के सवाल खड़े करना, इस तरह के कमेंट करना कि इससे गरीबी दूर हो जाएगी, आस्था का विषय। देखिए, उन्होंने आस्था पर नहीं कठोराघात किया है और ना ही किसी सार्वजनिक व्यक्ति को कहा है। उन राजनीतिक लोगों के लिए कहा है जो सत्ता में बैठे हुए हैं और बार बार वहां जा करके अव्यवस्था फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता को उन्होंने कहा है कि लोगों की गरीबी दूर करिए, ना कि नहाने की बात करिए। रही बात वहां कुंभ की, तो कुंभ कल्पवास होता है, पूजा पाठ के लिए होता है, नदी में नहा करके लोग करते हैं। नदी में नहाने का वो महत्व तो नहीं है जिससे लोग जोड़ करके बात कर रहे हैं।
वहाँ तो जो कुंभ का है 1 महीना 2 महीने का जो कल्पवास होता है उसमें पूजा पाठ का महत्व है, नहाने का महत्व आने देने में रहता है। ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष के इस सवाल के बाद तमाम तरफ से लोगों ने घेरना शुरू कर दिया है। चूंकि लोगों का ये दावा है कि आस्था का विषय है, इसे सियासत से ना जोड़ा जाए। अखिलेश यादव भी इसको लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। लेकिन अगर कुंभ के मुद्दे पर देखें तो अखिलेश यादव और चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे महाकुंभ पर हो रही सियासत की। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम मंत्रियों ने प्रयागराज महाकुंभ संगम में स्नान किया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बयान दिया कि बीजेपी के गंगा स्नान करने से ना ही गरीबी दूर होती है और ना ही योगी मोदी ने जितने पाप किए हैं वह धुलेंगे। इसके बाद बीजेपी द्वारा पलटवार किया गया है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझते हैं। सर, आप बताइए, महाकुंभ में अब तक 13 करोड़ 41 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। ऐसे में गंगा स्नान चाहे कोई भी करे, इस पर जिस तरह से सियासत हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनका जो कांग्रेस पार्टी की जो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बयान है, उनका निजी बयान है। देखिए, हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो है, देखिए अभी वो गंगा स्नान किए हैं। और रही बात जो विकास की और वहाँ सुविधाओं की, सनातन से सबको प्यार है और देखिए प्राकृतिक ही ईश्वर है, तो उसको सबको लेकर के ही चलना है। जैसे चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, वो उनका निजी बयान है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक समाजवादी पार्टी की जो है बात है, जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जिस हिसाब से जो है महाकुंभ में जाकर के स्नान किया, चाहे द्वारिका, चाहे हरिद्वार हो, चाहे महाकुंभ का हो, लेकिन जिस हिसाब से पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था, जैसे पहले आज हमारे आजम खान साहब सन 2012 में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहा करते थे, तो उस समय आजम खान साहब जो है वहाँ भव्य रूप से अपने जितना हो सका, वो एक मुसलमान धर्म से आकर के भी जो है उतनी बढ़ चढ़ करके उस समय नगर विकास मंत्री थे, वो सजावट किए, वहाँ की सुविधा जितनी सुविधा हो सका वो किए। तो समाजवादी पार्टी हमेशा जो है सभी समाज को लेकर के चलने का काम करता है और निश्चित रूप से हम आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो दूरदृष्टि रह करके चलते हैं, सभी समाज को कैसे लेकर चलना है उनके पास पूरी अनुभव है। और हम आपसे भी कहते हैं कि अगर ऐसा कोई कहता है कि जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं या अदर पार्टी का कोई कहता है, तो हम उस पर जो है उनके बात निराधार मान करके मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बात को लेकर के कहते हैं कि जो उन्होंने कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, मैं उनके बातों से उनके कहने पे हमने सहमत हूँ। पूरा प्रदेश हमारे जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सब सहमत हैं। जिस तरह से संगम स्नान को लेकर सियासत हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? हम इस पर यही कहेंगे कि धार्मिक चीज़ है, धार्मिक पर टिप्पणी नहीं होना चाहिए। ये सेकुलरिज्म है जो है, यहाँ सभी धर्म के लोग अपना वहाँ आस्था है, संगम नगरी है, वहाँ पर जाए नहाए, अपना कुंभ मेला देखे, जो है इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, जो है हमारा कहना है। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। सर, आपसे बात करते हैं। जिस तरीके से बीजेपी के लोग वहाँ पे संगम में स्नान किए और वहाँ पे आस्था की ऐसी चीज़ें देखी जा रही है, अभी तक 8 करोड़ लोग वहाँ पहुँचे थे, अब मौजूदा समय में 13 करोड़ 41 लाख लोग वहाँ स्नान कर चुके हैं। इस पर अब सियासत हो रही है, क्या कहें? ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस तरह के जो भी बयान आते हैं, चूँकि हमारी आदि नहीं अनादि कालों से जो है हमारी संस्कृतियों की ये एक प्रवृत्ति में रही है स्नान का, और चूँकि कुंभ जो है ये इतने वर्षों के बाद का एक कालखंड में बीच बीच में रहे हैं, और ये बहुत हर्ष की बात है कि इतने सारे सैलानियों का सैलाब की तरह वहाँ आना, ये बहुत गौरवान्वित करता है हमारे इस समाज के लिए। और ये जो राजनीतिक बयान है इस तरह के, अब इन सब चीज़ों में तो मैं नहीं पढ़ता, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मामलों में बयान नहीं आनी चाहिए। सर्वप्रथम हम अपने सनातन हिंदू धर्म की जय बोलना चाहूँगा। प्रयागराज तीर्थ संगम गंगा स्नान मैया की जय करूँगा। सर्वप्रथम बात यह है कि माननीय खड़गे जी ने, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने बयान दिया है, उस बयान से हम लोग सहमत नहीं हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ती जा रही है। अभी समाजवादी पार्टी के भाई ने जो अपना मंतव्य व्यक्त किया है उससे हम सहमत हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो भी उसके साथ जुड़ता है उसका सत्यानाश हो जाता है। आज आपके बात को सुन के हम प्रभावित हुए हैं कि जो इतने दिनों से डिबेट चल रहा है, इसका
प्रभाव पड़ा है लोगों पर और आने वाले समय में भी पड़ा है। विचार परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। 144 वर्षों के बाद यह कुंभ मेला लगा है और यह मेला साधारण नहीं है, यह स्नान साधारण नहीं है, यह साधना करने का बहुत बड़ा साधना करने का आपको मौका मिला है। गंगा स्नान करने जाइए, उसके पूर्व स्नान करिए, वहाँ पे साधना पे बैठिए, अपने मनोकामना को ईश्वर से मांगिए, आपके मनोकामना को ईश्वर पूर्ति करते हैं। जहाँ तक बात रही कि खड़गे जी ने कहा है कि गंगा स्नान से रोजगार नहीं मिलता है, तो रोजगार की क्या बात है? आप पहले पवित्र तो बनिए, आपका बुद्धि तो खुले। जब आप धार्मिक कार्यों करेंगे, चाहे आप जिस भी धर्म के हों, किसी भी धर्म के हों, उस धर्म के अनुसार ईश्वर से जुड़ेंगे, अपने अल्लाह से जुड़ेंगे, जीसस से जुड़ेंगे, आपको वहीं से सारे रस मिलेंगे, वहीं से पवित्रता मिलेगी और आपका विवेक खुलेगा। तभी आप व्यवसाय करेंगे और आप नौकरियों में सफलता मिलेगी, आपका जीवन उज्जवल होगा। और भी लोग समझे। सर आप बताइए, कुंभ बहाना, सनातन पर निशाना, मकसद तुष्टिकरण कर वोट पाना, क्या कहेंगे? जो खड़गे साहब बोले हैं, जो कुंभ में जाते हैं, गरीबी नहीं ख़त्म होता है, रोजगार नहीं मिलता है। हम खड़गे साहब से कहना चाहते हैं, मैं सोनौली अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से मैं बोल रहा हूँ। पहले आप दिल्ली में